बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिल में एक खलासा महसूस होता है, जैसे कोई अजीज़ दूर चला गया हो और उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती हो। एक ऐसी खामोशी जो रातों को जगाती है। जहाँ अल्लाह की याद थी, वहाँ अब सिर्फ एक वीरान सहरा नुमा दिखाई देता है। तसव्वुर कीजिए, आप मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते हैं, मगर दिल की धड़कन कहती है कि कुछ टूटा हुआ है, कुछ खो गया है। नमाज पढ़ते हैं, कलमात पढ़ते हैं, मगर वो तसल्ली, वो कुर्बत, जैसे बादल का साया दूर से गुजर जाए, छू ले मगर भीगने ना दे। दुआ मांगते हैं, हाथ उठाते हैं, मगर जवाब की उम्मीद एक कमज़ोर शम्मा की तरह लहलहाती रहती है, बुझने को तैयार। ये कोई अचानक तूफान नहीं जो आसमान से बरसता हो, ना कोई ज़लज़ला जो ज़मीन हिला दे। ये तो खामोश आदतें हैं जो चुपके से दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा आपके अल्लाह से ताल्लुक़ को खोखला कर रही हैं। जैसे दीवार में छोटे छोटे कीड़े अंदर से खा जाएं और बाहर से सब कुछ ठीक लगे। आज हम इन 7 आदात का सामना करेंगे, ना किसी इल्ज़ाम की तरह, ना किसी दर्स की तरह जो बोझ डाल दे। बस एक जगाने वाला आईना पेश करेंगे, जहां आप अपना अक्स देखेंगे और दिल कहेगा, हाँ ये मैं हूँ और ये मेरी वापसी का वक्त है। क्योंकि आपका दिल अल्लाह का घर है, वो मुकद्दस जगह जहाँ उसकी रहमत रहती है, उसकी मोहब्बत बसती है। और ये घर अगर खाली हो जाए, अगर उसकी दीवारों पर जंग लग जाए, तो सुकून कहाँ, अमन कहाँ, वो आसमानी खुशबू कहाँ जो रूह को भिगाती है। जरा दिल से सुनिए, इस लम्हे को थाम लीजिए। ये लम्हा आपकी तब्दीली का आगाज बन सकता है। एक गहरा सांस, एक इरादा अल्लाह को वापस बुलाएगा। सोचें, अगर आज से ही बस एक कदम अल्लाह की तरफ लौटने का, तो ये खला कैसे भर जाएगा, ये खामोशी कैसे नगमे में बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी किताब मुबीन सूरतुल राद में, जहां आसमान और ज़मीन की तख्लीक की गवाही दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह को याद करो तो दिलों को सुकून मिलता है। वो गहरा, वो दी सुकून जो तूफानों में भी लहर ना ले, जो दुनिया की हलचल में भी एक जजीरा नुमा अमन दे। यही सुकून आपका हक है। ऐ मेरे भाइयों, वो जो अल्लाह ने आपके लिए बनाया है, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए लोरी गाती है, वही अल्लाह आपके लिए अपना कलाम सुनाता है, अपनी रहमत बिखेरता है। मगर क्या आप महसूस कर रहे हैं कि ये ताल्लुक एक पुतली धागे की तरह लटक रहा है, जहाँ हर हवा का झोंका इसे और कमजोर कर दे, जहाँ हर दिन की मसरूफियात इसे और पतला कर दें। ये 7 आदतें ऐसे जहर हैं जो मीठे लगते हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी में घुल मिल जाते हैं, मगर अंदर से खा जाते हैं, बगैर आवाज के तबाही लाते हैं। वो मंतक से समझाएंगे कि कैसे एक छोटी सी ताखीर बड़ी दीवार बन जाती है, जज्बात से छुएंगे कि दिल कैसे रोता है, मगर हम सुनते नहीं, और ईमान से जगाएंगे कि अल्लाह की रहमत कभी दूर नहीं, बस हमारा हाथ बढ़ाना है। सोचें, अगर आज एक आदत छोड़ दी, बस एक, तो अल्लाह का दरवाजा कितना करीब हो जाएगा। वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, जो हर तौबा पर खुलता है, हर याद पर मुस्कुराता है। आइए शुरू करते हैं ये सफर। दिल खोल कर सुनिए, रूह खोल कर कबूल कीजिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अपने करीब रखे और इन आदत से निजात अता फरमाए, आमीन। आदत नंबर 1, नमाज में ताखीर। वो खामोश चोरी जो दिल को लूट लेती है। तसव्वुर कीजिए, सहर की अजान की नरम लहर आपके कानों को छूती है। आसमान अभी सितारों से जगमगा रहा है, मगर आपका बिस्तर आपको जकड़ लेता है। बस 5 मिनट और। ये लफ्ज, ये बहाना एक फिसलन की तरह है जो नमाज को, अल्लाह की इस मुकद्दस मुलाकात को ताखीर का शिकार बना देता है। दिन भर की मसरूफियात में ये ताखीर छोटी लगती है, मगर रातों को जब तन्हाई घेर ले, तो दिल पूछता है, क्या मैंने आज अल्लाह से मिलने की नौबत ही गवाह दी। जरा गौर करें दिल से, क्या ये आदत आपकी रूह की जंजीर नहीं बन गई, जो हर ताखीर के साथ आपको अल्लाह की कुर्बत से दूर करती जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत निसा की आयत नंबर 103 में फरमाया, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूतन, यानी
नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर के साथ फर्ज की गई है। ये वक्त अल्लाह का हुक्म है, एक वादा जो तोड़ने से दिल की दीवार फट जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में फरमाया कि नमाज दीन का सतून है, जो इसे छोड़े इसका दीन खाली हो जाता है। सोचें, हर ताखीर एक मौत की तरह होती है, जहाँ रूह की धड़कन सुस्त पड़ जाती है, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा जिंदा है, वो इंतजार कर रहा है। ये आदत मंतक से देखें तो वक्त का जिया है, क्योंकि नमाज एक मिनट में पूरी हो जाती है, मगर जज्बात से छुएं तो दिल की वो प्यास जो सिर्फ सजदे में बुझती है, वो कैसे बर्दाश्त हो। ईमान की रोशनी में ये तबाही नहीं बल्कि वापसी का पुल है। आज से तब्दील हों, अजान की पहली आवाज पर उठिए, वुजू की ठंडक महसूस कीजिए और अल्लाह से कहें, या अल्लाह मेरी ये ताखीर माफ फरमा और मुझे अपने करीब ला। ये कदम आपके दिल को नूर से भर देगा, सुकून की लहर बन जाएगा। यही लम्हा तब्दीली का है, जहाँ नमाज ना सिर्फ फर्ज बल्कि इश्क बन जाए। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी अता फरमाए, आमीन। आदत नंबर 2, जिक्र इलाही की कमी, वो खला जो दिल को तन्हा छोड़ देती है। जिंदगी की दौड़ में जहाँ फोन की नोटिफिकेशंस गूंजती हैं, काम की फाइलें दबाते हैं और दुनिया की रंगीनें आंखों को चक्का-चौंध कर देती हैं, अल्लाह का नाम बस भूल जाता है। एक लम्हा भी सुभान अल्लाह ना बोला, अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा तो दिल की धड़कन बेमायनी हो जाती है, जैसे सहरा में पानी की एक बूंद भी ना हो। दिल से पूछिए, क्या आपका दिन अल्लाह की याद से शुरू होता है या दुनिया की हंगामा से? ये कमी एक खामोश जहर है जो रूह को तन्हा कर देता है, जहाँ अल्लाह की कुर्बत की जगह खालीपन बसता है। कुरान पाक सूरतुल अल इमरान की आयत नंबर 191 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जनुबिहिम, यानी वो लोग जो खड़े बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये जिक्र दिल की ग़िज़ा है, मगर कमी इसे भूखा छोड़ देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिर्मिज़ी शरीफ में फरमाया, अल्लाह का जिक्र ना करने वाले की मिसाल इस मुर्दार की तरह होती है जिसे कोई नहीं पूछता। सोचें, हर सांस में अल्लाह का नाम हो तो जिंदगी जन्नत बन जाए, मगर बगैर इसके कैद खाना। मनता कहती है कि जिक्र वक्त नहीं लेता, बस इरादा चाहिए। जज्बात बताते हैं कि वो सुकून जो जिक्र में है दुनिया की कोई चीज ना दे सके, और ईमान जगाता है कि अल्लाह हमेशा सुन रहा है। आज से हर काम के दरमियान अल्लाहु अकबर बोलें, सांस लेते हुए ला इलाहा इल्लल्लाहु कहें और महसूस कीजिए कैसे वो खला भर जाता है, दिल की दीवारें गिरती हैं। ये आदत छोड़ें तो अल्लाह की मोहब्बत आपके साथ चलने लगेगी, हर लम्हा एक इबादत बन जाएगा। यही तब्दीली आपको हमेशा के लिए अल्लाह का कुर्बान बना देगी। अल्लाह हमारी ज़बानों पर जिक्र जारी रखे, आमीन। आदत नंबर 3, गीबत और चुगली, वो जहर जो जुबान से दिल तक पहुंच जाता है। एक चाय की मेज पर दोस्तों की महफिल में बातों का सिलसिला शुरू होता है, एक की तारीफ से मगर आहिस्ता आहिस्ता गीबत की तरफ मुड़ जाता है। वो तो ऐसा करता है, ये लफ्ज, ये छोटी सी जुगली मजे की तरह लगती है, मगर अल्लाह की नजर में मुर्दार गोश्त खाने जैसा गुनाह है। गौर करें, क्या आपकी जुबान अल्लाह की रजा की लायक है या वो दिल के ताल्लुक को काटती फिरती है? ये आदत खामोशी से रूह को नापाक कर देती है, जहाँ हर लफ्ज एक जख्म बन जाता है जो अल्लाह से दूर करता है। सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरा मिनज़्ज़न्ना वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न सोअज़्ज़न्ना इस्मा, यानी गीबत से बचें क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह हैं। ये तनबिया दिल को झंझोड़ देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, जो शख्स किसी की गीबत करे इसका रोजा ना सेहतमंद हो ना कबूल। सोचें, हर बात अल्लाह सुन रहा है, क्या हम तैयार हैं उसकी अदालत में खड़े होने को? मंतक बताती है कि गीबत रिश्तों को तोड़ती है, जज्बात रोते हैं कि दिल कैसे साफ रहेगा इस जहर से, और ईमान याद दिलाता है कि ज़बान अल्लाह की इमानत है। आज से रुकें, ये ज़ुबान जब बात शुरू हो तो मौजू बदलें और दुआ करें, या अल्लाह मेरी ज़ुबान को पाक रख। ये तब्दीली आपको फरिश्तों की महफिल में ले जाएगी, दिल को नूरानी बनाएगी। अल्लाह हमें पाकीज़गी दे, आमीन। आदत नंबर 4, दुनिया की मोहब्बत में गर्क होना, वो जाल जो आखिरत को छुपा देती है। माल की चमक, ऐश की सहूलतें, शोहरत की हवस, ये सब जायज़ हैं, मगर जब दिल इनमें डूब जाए तो अल्लाह की याद
रात धुंधला जाती है। सुबह से शाम तक दौड़, रात को थकन, मगर अल्लाह का जिक्र भूल गया। जरा सोचें, क्या आपकी ख्वाहिशें अल्लाह की मर्जी से मिलती हैं या दुनिया का जाल आपको फंसा रहा है? ये मोहब्बत दिल को बोझल कर देती है, जहाँ आखिरत की तैयारी भूल जाती है। कुरान मजीद सूरत तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी अगर दुनिया की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो तो इंतजार करो अजाब का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मगर उसे आखिरत की रोशनी से सजाएं। सोचें, ये जाल कैसे आपको हारने पर मजबूर कर रहा है। मंतक से देखें तो दुनिया फानी है। जज्बात बताते हैं कि दिल की प्यास अल्लाह ही बुझाए। ईमान जगाता है कि अल्लाह बेहतर अता करेगा। आज एक चीज छोड़ें, ज़कात दें और कहें, या अल्लाह दुनिया को मेरा गुलाम बना दे, ना कि मैं उसका। ये आज़ादी आपके ताल्लुक को मजबूत करेगी, जन्नत की तरफ ले जाएगी। अल्लाह हमें तवाज़न अता फरमाए, आमीन। आदत नंबर 5, कुरान से दूरी, वो अंधेरा जो हिदायत छीन लेता है। कुरान अल्लाह का कलाम मगर शेल्फ पर रखा हुआ है। अब पढ़ते हैं तो जल्दी समझने की कोशिश नहीं, या बिल्कुल छोड़ दिया। ये दूरी रूह का अंधेरा है, जहाँ हिदायत की रोशनी मध्यम हो जाती है। दिल से सुनिए, क्या कुरान आपका रोजाना साथी है या एक भूली हुई याद? सूरतुल इसरा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी कुरान शिफा और रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, कुरान पढ़ो, वो कयामत में शिफात करेगा मोमिनों की। सोचें, हर आयत अल्लाह की आवाज, क्यों इसे भूलें? मंतक कहती है कि कुरान जिंदगी का नक्शा है। जज्बात छूते हैं उसकी तिलावत से, ईमान बेदार होता है उसकी तदबीर से। आज एक सूरत पढ़ें, गौर करें और दुआ करें, या अल्लाह कुरान को मेरे दिल में उतार। ये कुर्बत आपको तब्दील कर देगी, हिदायत की राह दिखाएगी। अल्लाह हमें कुरान की करीब करे, आमीन सुम आमीन। आदत नंबर 6, हसद और तकब्बुर, वो आग जो दिल को जला देती है। दूसरे की कामयाबी देखकर दिल में जलन या खुद को बड़ा समझना, ये हसद और तकब्बुर दिल की आग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत को बुझा देती हैं। गौर करें, क्या आपका दिल साफ है या ये जज्बात इसे सियाह कर रहे हैं? सूरतुल हशर की आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं, वाला यजरिमन्नकुम शन्नानु कौम अला अल्ला तादिलु हुवा अक़रबु लितक़वा, यानी हसद से इंसाफ ना छोड़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी में फरमाया, हसद ईमान खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। सोचें, नरमी कैसे अल्लाह की तरफ ले जाए। मंतक बताती है कि हसद नुकसान देता है, जज्बात रोते हैं दिल की सफाई के लिए, ईमान सिखाता है तवाज़ा। आज किसी की खूबी की दुआ करें, खुद को छोटा समझें और कहें, या अल्लाह मेरे दिल को पाक कर, ये जन्नत की कुंजी है। अल्लाह हमें निगहबान बनाए, आमीन। आदत नंबर 7, तौबा की ताखीर, वो जंजीर जो रहमत से रोक देती है। गुनाह का साया हर एक के पास है, मगर तौबा कल कर लूंगा, ये ताखीर रहमत का दरवाजा बंद कर देती है। जरा सोचें, क्या आप लौटने को तैयार हैं? सूरत ज़मर की आयत नंबर 53 में अल्लाह फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन, यानी रहमत से मायूस ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने माजा में फरमाया, तौबा करने वाला नुज़ायदा है। सोचें, हर लम्हा नई शुरुआत। मंतक कहती है ताखीर खतरनाक, जज्बात बताते हैं रहमत की वुसअत, ईमान जगाता है फौरी अमल। आज तौबा करें, अश्क बहाएं, अस्तगफिरुल्लाह कहें, ये आज़ादी अल्लाह की कुर्बत लाएगी। अल्लाह माफ़ करे, आमीन। अब जब ये 7 आदतें आपके सामने खुल चुकी हैं, जैसे आईने में आपका अक्स मुस्कुरा रहा हो, तो दिल क्या कहता है? क्या वो खामोशी जो आपको घेरे हुए थी अब एक नरम सरगोशी में बदल गई है? सोचें, नमाज की ताखीर, जिक्र की कमी, गीबत का जहर, दुनिया की मोहब्बत, कुरान की दूरी, हसद की आग, तौबा की ताखीर, ये सब तबाह करने वाले नहीं बल्कि जगाने वाली हैं। जैसे रात के इख्तिताम पर सहर की पहली किरण जो अंधेरे को चीर दे। ये आदतें छोड़ें तो अल्लाह से ताल्लुक एक पल में वापस आ सकता है। जैसे बारिश की एक बूंद सहरा को जिंदा कर दे, जैसे माँ की आवाज बच्चे को गोद में बिठा ले। याद रखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत शुरा में, वहवा माउकुम आयना मा कुंतुम, यानी वो आपके साथ है जहाँ भी आप हों। ये कुर्बत कभी दूर नहीं होती, बस हमारी आंखें
بند ہو جاتی ہیں، ہمارا دل بھاگ جاتا ہے۔ آپ کا دل اللہ کا گھر ہے، اس مقدس جگہ کو صاف رکھیں، اسے عشق سے سجائیں، تو سکون کی وہ لہر بہے گی جو ہمیشہ تھی مگر ہم نے بھلا دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت آسمانوں اور زمینوں سے وسیع تر ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ترین ہے۔ سوچیں، ایک ارادہ، ایک قدم اور سب کچھ بدل جائے گا۔ آج بس ایک عادت چھوڑیں، نماز وقت پر پڑھیں، ذکر کی مالا پھیرنے لگیں، زبان کو روکیں، دنیا کو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، قرآن کی ایک آیت غور سے سنیں، حسد کی جگہ دعا کریں اور توبہ کا دروازہ کھول دیں۔ یہی لمحہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے تبدیلی کا آغاز ہو۔ یہ تبدیلی نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر، آپ کی اولاد، آپ کی امت کی ہوگی۔ اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا، آپ کی راہ روشن کر دے گا اور جنت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قریب رکھ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ان عادات سے نجات دے اور ہمیشہ اپنی رحمت میں ڈبو دے۔ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور آخرت میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی، آپ کی روح کو جگائے تو لائک کریں تاکہ اللہ آپ کو جزا دے، شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی لوٹ آئے اللہ کی طرف، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر مسلمان تک یہ جگانے والا پیغام پہنچے، ہر دل میں اللہ کی یاد بیدار ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیشہ قریب رکھے، آمین ثم آمین۔ آج سے ایک عادت بدلیں، اللہ کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں تمام مومن مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔